जय हिंद दोस्तों, जय हिंद मेरे फ्यूचर फौजियों। सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी के चैनल पे फिर से मैं बीएम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखा था। मैट्रिक्स का बाकी पार्ट हम लोग जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ लेते हैं तब पढ़ते हैं हम लोग। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सारणी क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या था आपका? मैट्रिक्स क्या था? अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। ठीक, उसका कोई वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का नहीं होता है। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ ए फिक्स्ड नंबर और एक्सप्रेशन। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ ए फिक्स्ड नंबर और एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। एनी square matrix associated with a fixed number or expressions is called determinant. It is denoted by determinant of A or any square matrix A। और इस तरह से, मतलब A अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो किसी फिक्स्ड नंबर या एक्सप्रेशन के एसोसिएट हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसका डिटर्मिनेंट्स कहेंगे। जैसे अगर एग्जांपल की बात की जाए, मैट्रिक्स ए है हमारा A11 A12 A21 A22, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? बस इसमें हम मॉड वाला जो साइन, उसमें हम कैपिटल ब्रैकेट लगाते थे हम, या दोनों तरफ दो दो लाइन खींच देते थे। यहां बस दोनों तरफ एक एक लाइन खींचना है। A11 A12 A21 A22, ये इस मैट्रिक्स का क्या हो गया? डिटर्मिनेंट्स हो गया। बी अगर है हमारा, मान लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो हो जाएगा वो क्या? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मतलब कुल मिला के बस मैट्रिक्स का साइन हटा करके आपको डिटर्मिनेंट्स का साइन लगा देंगे, बाकी सब कुछ आपका मैट्रिक्स के जैसा ही होगा हमारा। जैसे मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़ते थे? इसको फर्स्ट रॉ पढ़ते थे, इसे सेकेंड रॉ पढ़ते थे। ये फर्स्ट कॉलम होता था, ये सेकेंड कॉलम। ये हमारा क्या है? 2x2 का मैट्रिक्स था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता था? जिसमें रो और कॉलम हमेशा इक्वल होता था। ठीक, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स होता है, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होगा हमारा। इसका मतलब कह सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट्स में जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। अगर एक रो है तो एक ही कॉलम होगा डिटर्मिनेंट में, दो रो है तो दो ही कॉलम होगा, तीन रो है तो तीन ही कॉलम होगा। कभी भी दो रो और तीन कॉलम नहीं हो सकता, तीन रो या दो कॉलम नहीं हो सकता। तो किसी भी डिटर्मिनेंट्स में नंबर ऑफ रोज जो होता है नंबर ऑफ कॉलम के हमेशा इक्वल होगा, रो और कॉलम कभी अनइक्वल नहीं होता। अब किसी डिटर्मिनेंट्स में जितने रो और जितने कॉलम होंगे उतना ही उस डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर कहलाता है। इसका मतलब ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, सेकेंड ऑर्डर का। ये जो है थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है हमारा, डिटर्मिनेंट्स है थर्ड ऑर्डर। मतलब जितने रो या जितने कॉलम होंगे उतना ही उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। बाकी सारी चीजें मैट्रिक्स के जैसा ही है आपका, मतलब
जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स ए लिया, हमने डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 हमारा। तो ये हमारा फिफ्थ क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो, ये क्या हो जाएगा सेकेंड रो, और ये क्या हो जाएगा थर्ड रो। ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम C3। मतलब इसको क्या कहेंगे हम, फर्स्ट रो, ये क्या है हमारा सेकेंड रो, और ये क्या है हमारा थर्ड रो। ये क्या है फर्स्ट कॉलम, ये क्या है सेकेंड कॉलम, और ये क्या है थर्ड कॉलम हमारा। तो जितने इन एनी डिटर्मिनेंट्स number of rows is always equal to number of rows always equal to number of columns। किसी भी डिटर्मिनेंट्स में जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा हमारा। अब क्या है, हमने बोला कि मैट्रिक्स जो था आपका एक बस अरेंजमेंट करने की चीज थी, लेकिन मैट्रिक्स अगर किसी नंबर के साथ एसोसिएट होता है तो मैट्रिक्स का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, मैट्रिक्स का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करके सॉल्व करके उसकी एक पार्टिकुलर वैल्यू निकाली जाती। तो यही मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में फर्क है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में फर्स्ट डिफरेंस जो है वो क्या है, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। अगर इक्वल होता था तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते थे, नहीं होता था तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना जरूरी है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये था। सेकेंड डिफरेंस आपका क्या था डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में, होगा कि डिटर्मिनेंट्स को हमेशा दोनों तरफ एक ही लाइन आपको खींचना होता है, दोनों तरफ एक ही लाइन। मैट्रिक्स में आप कैपिटल ब्रैकेट ड्रॉ कर दो, इस तरह वाला कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट यूज करते थे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में केवल यही सिंबल यूज करना जरूरी होता है। तीसरा डिफरेंस क्या, कि डिटर्मिनेंट्स का एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है, इसको वैल्यू निकाला जाता है, इसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन मैट्रिक्स केवल अरेंज करने की चीज है, अरेंजमेंट्स था हमारा, उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स की कभी हमने जितने भी पढ़ा, हमने चैप्टर में टॉपिक पढ़ा मैट्रिक्स में, कहीं पे भी अपने मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकाला गया था हमारा। बाकी प्रोसेस मैट्रिक्स जैसा रो, वहां भी हॉरिजॉन्टल वाले को रो कहते थे, यहां भी हॉरिजॉन्टल वाले को रो कहेंगे, वर्टिकल वाले को कॉलम कहते थे, यहां भी वर्टिकल वाले को कॉलम ही कहेंगे आप। इस डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं होता है। यहां भी आपका एलिमेंट ऑफ ith रो, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth column of determinant A is denoted by aij। जैसे मैट्रिक्स में हम लोग करते थे, अगर मैट्रिक्स A का ith रो और jth कॉलम aij से डिनोट होता था, तो यहाँ डिटर्मिनेंट्स A में भी ith रो और jth कॉलम को aij से ही डिनोट करेंगे। मतलब यही हमारा क्या, कि डिटर्मिनेंट्स A है आपका A11, A12, A21, A22। ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। इसमें क्या है, दूसरा रो दूसरा है, कॉलम पहला है हमारा, तो एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम।
तो जैसे आप मैट्रिक्स में एलिमेंट को शो करते थे वैसे ही आपको डिटरमिनेंट्स में भी एलिमेंट को शो करना है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैट्रिक्स के जैसा ही होता है हमारा। अब यहां इसके वैल्यू की बात की जाए, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू होता है हमारा, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आपका है अगर A11 A12 A21 A22, इसकी वैल्यू जो निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सही है हमारा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाला ये प्लस में लेते हैं और इधर वाला जो लेते हैं वो माइनस में, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे करना है, जो लेफ्ट से राइट आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट से राइट वाले को मल्टीप्लाई करके प्लस में लेंगे और राइट से लेफ्ट वाले को मल्टीप्लाई करके क्या लेंगे, माइनस में लेंगे हम। मतलब अगर ये हमारा है, मान लीजिए इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालना 2 3 7 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 21, मतलब इसकी वैल्यू माइनस 19 हो जाएगी। ये है 3 1 5 4 है हमारा, इसको जब करना है तो 3 को 4 से, यानी कि 3 इंटू 4 और 1 को 5 से, माइनस 1 इंटू 5 यानी कि 12 माइनस 5, इसका वैल्यू 7 हो जाएगा आपका। फिर थर्ड है आपका -7 2 -1 4, -7 इंटू 4 -1 इंटू 2, यानी कि -28 प्लस 2, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो -26। ये ध्यान रखना है, फर्स्ट वाले को इससे जब करेंगे तो प्लस में रखेंगे, मतलब लेफ्ट से राइट वाले को इधर जब ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस में, और इधर से ऊपर से नीचे आएंगे तो वो माइनस में रखा जाएगा। तो ये चीज आपको बस याद रखना है। ये तो हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर का था, ये क्या सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स हो तब इसकी वैल्यू लिखी जाती है। अब यहाँ पे इसको हम इसका एक्सपेंशन कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम, इसका एक्सपेंशन। तो किसी भी डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका फिर ध्यान से सुनिए आप, डिटरमिनेंट्स ए है हमारा A11 A12 A21 A22, तब आपको क्या करना है, तो डिटरमिनेंट्स हम एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो कर रहे हैं। फर्स्ट रो हमारा ये है, फर्स्ट रो आपका क्या है, ये है। इसका जब वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, तो इसके हर एलिमेंट को A11 करेंगे, ठीक, A11। अब क्या करते हैं, ये देखते हैं साइन स्कीम जो इसका होता है, मतलब जो यहाँ आई है और जो जे है, तो इसको -1 प्लस आई प्लस जे, मतलब 1 + 1 लेंगे। अब जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट होगा हमारा उसको हटा दिया जाता, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, फर्स्ट रो को हटा दिया, फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, बचा क्या A22, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस माइनस A12 -1 पर पावर 1 + 2। अब ये क्या था, फर्स्ट रो था, तो फर्स्ट कॉलम रो को हटा दीजिए, और सेकेंड कॉलम का था, सेकेंड कॉलम को हटा दीजिए, तो A21। ये आपका आ गया A11 इंटू A22 -1 टू द पावर 3, जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस, तो A11 इंटू A21, यही इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हो गई।
एक्सपेंशन, अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आपका चेंज नहीं होना, ये ध्यान रखना। कोई जरूरी नहीं है आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही करें या सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में, जिस रो जिस आप पे डिपेंड करता है, आपकी जिसकी मर्जी हो उसके रिस्पेक्ट में आप उस रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में आप डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन कर सकते हैं, उससे डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता। तो यहां हमने जो किया था वो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में किया। अब हम इसका एक्सपेंशन कर दें, एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A11 A21 A12 A22। अब सेकेंड रो है हमारा ये, तो इसका एलिमेंट लिया A21 -1 टू द पावर 2 + 1। अब सेकेंड रो को छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए आप, तो ये क्या मिलेगा A12, ये क्या मिला A12। फिर इसका रो का दूसरा एलिमेंट है A22, A22 -1 टू द पावर 2 + 2। अब इसका सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचा क्या A11, ये हो गया A11। अब -1 टू द पावर 3 माइनस A21 इंटू A21, -1 पर पावर 4 प्लस ही होगा, तो A22 इंटू A11। तो अगर देखें तो वही चीज यहां भी आया है, बस ये हमारा पहले लिखा गया और ये हमारा बाद में लिखा गया। तो यहां हमने क्या फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में किया था और यहां हमने क्या किया वो सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में किया, तो दोनों में वैल्यू सेम ही तो आया है हमारा। अब यहां हमने फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में करके देखें। अब इसी को अगर आप कॉलम के रिस्पेक्ट में देखें, एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम, कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो A11 A12 A21 A22, यहां हमारा क्या है फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम मतलब कि ये वाला हो गया, इसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट A11 -1 टू द पावर 1 + 1, तो फर्स्ट कॉलम हट गया, फर्स्ट रो भी हट गया, तो ये और ये हटने के बाद क्या मिला A22 प्लस, अब क्या है इसका A21 है, तो A21 -1 टू द पावर 2 + 1। अब यहां सेकेंड रो हट जाएगा, फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, तो क्या मिलेगा A12, तो -1 टू द पावर 2 + 1 ही आना है, तो A11 A22 -1 टू द पावर 3 माइनस में, तो A21 A12। तो फिर देखेंगे आप जो पहले फर्स्ट रो या सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में किया था तब भी यही रिजल्ट निकला था, यहाँ फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में किए हैं तो भी यही रिजल्ट मिला। उसी तरह से अगर हम सेकेंड कॉलम के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंशन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, मतलब कुल मिला के ये होता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में करें उससे एक्सपेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जिस रो या जिस कॉलम के रिस्पेक्ट में आपको एक्सपेंशन करना है कर डालिए, उससे कोई फर्क डिटरमिनेंट्स के वैल्यू पे नहीं पड़ेगा। ये तो बात हुई सेकेंड ऑर्डर का, ये तो बात हुई क्या जब सेकेंड ऑर्डर का होगा। अब थर्ड ऑर्डर की बात करें, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन करना है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 ये 33, ये थर्ड ऑर्डर का कोई भी डिटरमिनेंट्स हो गया हमारा। इसका वैल्यू करना, तो हमने क्या बोला किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में करें डिटरमिनेंट्स के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ना, तो एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले
A11 लिया है तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1। अब क्या करना है आपको, जिस रो और जिस कॉलम का ये एलिमेंट था हमारा उसको हटा दीजिए, बाकी बचे बचे एलिमेंट से डिटरमिनेंट्स बना दीजिए आप। तो ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम था, ये दोनों को हटा दिया हमने, तो बचा क्या हमारे पास, A22, A23, A32, A33। ये हमारा हो गया। तो ये फर्स्ट रो ये हट गया था, ये हट गया था, तो ये बचा हुआ है, तो ये जैसा था एज इट इज हमने लिख दिया। फिर प्लस इसका फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है, A12 -1 टू द पावर 1 प्लस 2। अब बचा कौन, तो फर्स्ट रो हट गया, तो ये फर्स्ट रो को हटा दीजिए और सेकेंड कॉलम को हटा दीजिए, तो बचा हमारा A21, A31, A23, A33 प्लस में फिर A13 है -1 टू द पावर 1 प्लस 3। अब ये फर्स्ट रो हट जाएगा और थर्ड कॉलम हट जाएगा, तो बचा क्या हमारा A21, A31, A22, A32। अब ये आ गया। अब ये जो बचा है ये तो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है हमारा, तो सेकेंड ऑर्डर वाले को तो सॉल्व करना हमने सीखा ही, बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो -1 टू द पावर 2 प्लस A11, अब A22 इंटू A33 -A32 इंटू A23, ये हो गया। -1 पर पावर 3 है तो माइनस हो जाएगा, तो -A12 इसको जब सॉल्व करेंगे तो A21, A33 -A31, A23, और फिर प्लस -1 पर पावर 4 है तो -1 पर पावर 4 प्लस होगा, तो A13 इंटू A21, A32 -A31, A22। तो हमने ये देख लिया, यही इस डिटरमिनेंट्स का क्या होगा, वैल्यू होगा। तो यहाँ जो हमने एक्सटेंशन किया वो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में किया, चाहे फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में करें, चाहे सेकंड कॉलम, चाहे थर्ड कॉलम, चाहे सेकंड रो या चाहे थर्ड रो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो उससे डिटरमिनेंट्स के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें आपको सुविधाजनक लगे, जिसमें आप कन्विंस फील करें, तो उस रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम इसी को एग्जांपल से समझें। ये कोई डिटरमिनेंट्स है हमारा 1 4 3 2 -1 3 5 4 1, इसकी वैल्यू बतानी, इसकी क्या बतानी है, वैल्यू। तो एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करना है। तो फर्स्ट रो हमारा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इसका ये 1 2 5, तो 1। अब -1 टू द पावर A11 है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 प्लस 1 -1 3 4 1 प्लस 2 -1 टू द पावर, अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो अब ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी एलिमेंट जो जैसा है उसको यहाँ पे डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 4 3 4 1 और प्लस फिर 5। अब ये क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 3। अब बचा क्या, फर्स्ट रो छोड़ दीजिए और थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, तो 4 3 -1 3, ये हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, ये तो 1 -1 टू द पावर 2 भी 1 ही होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो -1 इंटू 1 -1, 4 इंटू 3 -2, -1 टू द पावर 3 माइनस हो जाएगा, प्लस है पहले से, तो 2 4 -12। अब क्या बच गया, +5
ये तो +1 होगा, -1 टू द पावर 4, इधर हो जाएगा 12 -3, तो माइनस माइनस +3, ये आ गया -13, 4 - 12 -8 इंटू -2 +16, 12 इंटू 3 15, 75, ये आ गया 3। इस डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो 78 होगा हमारा। तो ये चीज आपका है, इसका आंसर होगी, यही इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू है। यहां हमने जो एक्सपेंशन किया था वो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में किया था। अब इसी को चलिए हम लोग फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में करके देखें। क्या देखें? फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट कॉलम का ये है 1 -1 टू द पावर 1 + 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छूट गया, तो बचा क्या हमारे पास, -1 3 4 1। अब +4 है हमारा, 4 -1 टू द पावर, अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है तो 2 + 1, ये सेकेंड रो को छोड़ दीजिए और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, तो बचा क्या, 2 3 5 1। सेकेंड रो छूट गया और फर्स्ट कॉलम छूट गया, प्लस फिर 3 -1 टू द पावर 3 + 1, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम था, तब थर्ड रो छूट जाएगा और फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, तो बचा क्या, 2 -1 5 और 4, 5 और 4। अब इसको सॉल्व कर लें, तो 1 -1 इंटू -12, -1 टू द पावर 3 माइनस, तो -4, 2 -15 हो गया हमारा, और +3 -1 टू द पावर 4 प्लस ही हमारा 8 + 5 हो गया हमारा। तो ये अब सॉल्व कर लें इसको, तो -13, 2 -15 -13 ये 52 हो गया, और 8 + 5 13, ये 39 हो गया हमारा। अब अगर देखें तो 52 + 26, ये भी हमारा कितना आ गया, 78। तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में किए थे तो भी 78 आया था, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में हमने किया तो भी 78 आया। तो किसी भी रो, कुल मिला के कहने का ये उद्देश्य हमारा, ये मतलब है कि किसी भी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में करें, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। यहाँ हम सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में करते तो भी वही आता, थर्ड रो के रिस्पेक्ट में करते तो भी वही आता, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में करते तो भी वही आता, फर्स्ट सेकेंड कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी वही आएगा, थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी वही आएगा। तो आपको जो पढ़ना है वो केवल सेकेंड और थर्ड ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट